जय श्री कृष्ण दोस्तों स्वागत है आपका भक्ति ज्ञान सारांश यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। तो आइए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक घर में दो सेठानी रहा करती थी। बड़ी सेठानी के पास बहुत सारा धन था, फिर भी वह बहुत ही कंजूस थी। लेकिन छोटी सेठानी के पास धन की कमी थी, फिर भी वह स्वभाव से अच्छी थी। उसके पास जो था उसी से वह सबकी मदद किया करती थी। छोटी सेठानी अपना ज़्यादा समय धर्म कार्यों में और दूसरों की मदद करने में ही लगाती थी। उसका हर दिन का यही कार्य था कि सुबह उठते ही स्नान करती, तुलसी सींचती और मंदिर जाकर भगवान धर्मराज की पूजा आरती करती। लेकिन यह सब देखकर बड़ी सेठानी छोटी सेठानी पर हंसती और कहती कि तुम अपना समय व्यर्थ में ही बर्बाद कर रही हो। लेकिन छोटी सेठानी उसको कुछ ना बोलती। ऐसे ही दिन बीतते गए। समय के साथ साथ दोनों सेठानी बूढ़ी हो गईं और फिर एक समय ऐसा भी आया जब दोनों सेठानी की मृत्यु हो गई। जब दोनों सेठानी मर गईं तो जो छोटी सेठानी थी उसको लेने के लिए स्वयं यमराज आए और उसे लेकर चले गए। लेकिन जो बड़ी सेठानी थी उसको लेने के लिए यम के दूत आए और मारते घसीटते हुए लेकर जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने यमदूतों से कहा कि मुझे भूख लगी है। तो यम के दूतों ने कहा कि अगर तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी भूखे को भोजन दिया होगा तभी तुम्हें हम भोजन देंगे, अन्यथा तुम्हें भूखा ही रहना पड़ेगा। दूतों ने देखा कि इसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन नहीं दिया है। फिर दूतों ने उसे भोजन नहीं दिया। कुछ समय बाद बड़ी सेठानी को फिर से प्यास लगी तो उसने दूतों से पानी मांगा। दूतों ने उसे पानी भी नहीं दिया, क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदगी में कभी किसी को पानी भी नहीं पिलाया था। कुछ समय बाद उस बड़ी सेठानी के पैरों में नुकीले कील चुभने लगी और तेज गर्मी भी लगने लगी। उसने यम के दूतों के सामने बहुत रोया, लेकिन यम के दूतों ने उसे घसीटना बंद नहीं किया। तब बड़ी सेठानी सोचने लगी कि मेरे पास तो किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी मैंने ना तो कभी किसी की मदद की और ना ही कभी किसी को कुछ दिया। शायद इसीलिए मेरे साथ सब ऐसा हो रहा है। बहुत सारी कठिनाइयों को पार करते हुए वह बड़ी सेठानी जब धर्मनगरी अर्थात यमलोक पहुंची। बड़ी सेठानी यमलोक पहुंचकर और वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि वहां पर छोटी सेठानी उससे पहले ही पहुंचकर स्वर्ण के सिंहासन पर बैठी थी और उसके पास खाने के लिए तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे और उसकी सेवा में दासियां भी उपस्थित थीं। छोटी सेठानी को ऐसी स्थिति में देखकर बड़ी सेठानी ने धर्मराज से कहा कि हे प्रभु, मुझे 2 प्रहर का समय और दे दीजिए, उसके बाद आकर मैं अपना दंड भोग लूँगी। लेकिन यमराज ने उसकी बात नहीं मानी। तब पास में बैठी छोटी सेठानी ने कहा, हे प्रभु, अगर ये बार बार आग्रह कर रही है तो इसे थोड़ा सा समय दे दीजिए। यमराज ने छोटी सेठानी की बात सुनकर बड़ी सेठानी को 2 प्रहर के लिए जीवित कर दिया। जीवित होते ही बड़ी सेठानी ने पंडितों को बुलाया और धर्मराज की कथा कहानी सुनी और सभी प्रकार से दान धर्म किए और इतने में यमराज जी द्वारा दिया हुआ समय पूरा हो गया। समय बीत जाने के बाद यमराज बड़ी सेठानी के पास आए और उसे लेकर यमलोक चले गए और उस 2 प्रहर के दान धर्म और धर्मराज की कहानी ने उस बड़ी सेठानी को स्वर्ग की प्राप्ति कराई। दोस्तों, आशा करते हैं कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल से भी अवश्य जुड़ जाइएगा और कमेंट में धर्मराज की जय अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।